प्रखंड कार्यालय से 6 या 7 किलोमीटर दूरी में आज रोड नहीं है। अगर कोई बीमार पड़े और बारिश हो जाए तो लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए उनको खटिए का व्यवस्था करना पड़ता है। जो प्रखंड कार्यालय से मेरे डेडे होके कुट्टी जाने के लिए रोड नहीं है। मेघी से करमटोला तक जाने के लिए रोड नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। और आज का शो में हम लोग बात करेंगे संथाल परगना की। संथाल परगना की धरती का नाम आप सुने होंगे, क्योंकि अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो, या फिर झारखंड छोड़ के अन्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो फिर भी संथाल परगना का नाम ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि इसी संथाल परगना के धरती से अमर शहीद बाबा सिद्धू कान्हू का जो है जन्म हुआ था। और संथाल परगना की धरती उनकी जन्मभूमि है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्योंकि झारखंड की भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो झारखंड राज्य अलग हुए करीब जो है 25 साल होने चला। तो क्या इन 25 सालों में झारखंड के संथाल परगना का जो बदलाव होना चाहिए, संथाल परगना का जो विकास होना चाहिए, या विकास के मामले में जो संथाल परगना को आगे होना चाहिए, क्या वो आगे हो पाया है, या फिर संथाल परगना अब भी पिछड़ा हुआ है? इस शो में आज जो है लाइव बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव दीनबंधु मंडल जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि संथाल परगना की धरती को वो किस तरह से समझते हैं और विकास के मामले में संथाल परगना कितना आगे है या फिर कितना पिछड़ा हुआ है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं झारखंड के जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूँ। झारखंडी हुलजोहार, सच का साथ, सबका विकास। सर, अगर हम संथाल परगना की आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भी संथाल परगना के धरती से आते हैं, आपका जन्मभूमि भी संथाल परगना है, तो सबसे पहले तो संथाल परगना की अगर हम विकास के मामले में चर्चा करते हैं तो झारखंड राज्य अलग हुए लगभग 25 साल होने चला। कितना बदलते हुए देखे संथाल परगना को आप, किस तरह से बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये झारखंड राज्य अलग होके 25 साल तो हो गया, लेकिन संथाल परगना का जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ है। धरातल पे विकास नहीं दिख रही है। हमारे ब्लॉक जो गोड्डा जिले के बुआरी जो प्रखंड में पड़ता है, प्रखंड कार्यालय से सिर्फ 5 और 6 किलोमीटर की दूरी है। आज भारत देश अमृतोत्सव मनाए, लेकिन प्रखंड कार्यालय से 6 या 7 किलोमीटर दूरी में आज रोड नहीं है। पीने के पेयजल की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बीमार पड़े और बारिश हो जाए तो लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए उनको खटिए का व्यवस्था करना पड़ता है। उसमें टांग के लाना पड़ता है। मैं बताता हूं, बुआरीजोर प्रखंड कार्यालय से मेरे डेडे होके कुट्टी जाने के लिए रोड नहीं है। मेघी से करमटोला तक जाने के लिए रोड नहीं है। मोहला से पैरगोड़ा तक जाने के लिए रोड नहीं है। खिजुरिया से कोल्हा जादगू टोला जाने के लिए रोड नहीं है। हम तो यहां अमृतोत्सव मनाते हैं भाई, कि हमने विकास किया है और अमृतोत्सव मनाए, लेकिन कोई सूदी लेने वाला नहीं है। आखिर ले तो कौन ले भाई? सर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के चर्चा करना चाहते हैं कि झारखंड की अगर हम चर्चा करते हैं तो 24 सालों में झारखंड की सत्ता को संभालने वाले कई ऐसे राजनीतिक दलों के चेहरे आए, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, उन लोगों की तकदीर और तस्वीर तो बदल गई है, लेकिन झारखंड की तस्वीर क्यों नहीं बदली है? मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ने बड़े बड़े बातें किए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो धरातल पे
नहीं उतार पाए। अभी जल नल योजना की बात हो रही है, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में पहाड़ों में पानी नहीं है। हमारे आदिम जनजाति भाई लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मजबूर होकर किसी प्रकार से झरना से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, उसी को पी के जीवन यापन कर रहे हैं। बातें तो बड़ी हो गई है जल नल योजना, लेकिन धरातल पे कहां है? सर, आप विकास का बड़ा बड़ा जुमला सुने होंगे। अगर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो विकास को जो है बड़े बड़े वादे करते हैं। हमारे राज्य के सीएम अगर हम बात करते हैं हेमंत सोरेन की, वो भी विकास को लेकर कई बड़े बड़े बात करते हैं, मंचों से साझा करते हैं। तो क्या ये दावा सरकार का या मुख्यमंत्री का सिर्फ दावा ही बनकर रह जाता है? धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन धरातल पे नहीं उतार पा रहे। क्यों? वजह क्या वजह मानते हैं? क्योंकि झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। विकास अगर दिल में बैठा है कि विकास करना है तो विकास करेंगे, दिल में ही नहीं है विकास करने के लिए तो कहां से विकास करेंगे? क्या देखते हैं सर, अगर हम लोग संथाल परगना को समझते हैं बढ़िया से, तो जी टीवी भारत की न्यूज़ की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर जाती है, वहाँ के लोगों से बातचीत करती है, तो लोग बहुत कुछ समस्या को साझा करते हैं कि चुनाव के समय तो आते हैं जनप्रतिनिधि नेता आते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के हो, वादा करके जाते हैं विकास करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो है लोग भूल जाते हैं, और फिर जब चुनाव आता है वो लोग फिर आते हैं, फिर वादा करते हैं। इस तरह करके जो है लोगों को खाली ठगने का काम करती है, विकास तो कुछ होता नहीं है। तो सर, सवाल तो कई खड़े हो ही रहे हैं, नौकल जनप्रतिनिधि पर या तो फिर सरकार पर। देखिए, इसलिए तो जनता तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। झारखंड के जनता जनार्दन तीसरा विकल्प क्यों खोज रहे हैं? और आने वाले दिन में जिस प्रकार जनता को ठगा गया है, ठगा जा रहा है, जनता जवाब जरूर देगी। इन मुद्दों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में पानी की समस्या, रोड की समस्या, बिजली की समस्या या फिर अन्य जो समस्या है लोगों का मूलभूत समस्या, इन मुद्दों को लेकर अगर हम जो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की बात करते हैं, जो आपकी पार्टी है जिन्होंने अभी अभी झारखंड में नींव रखा है, इन मुद्दों को लेकर वो क्या पहल करेंगे? क्या सोचते हैं आपकी पार्टी? हमारी पार्टी के एक ही सोच है, सच का साथ, सबका विकास, और सबके साथ मिलकर झारखंड का विकास का काम करेंगे। जनता कैसे मानेगी सर? जनता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा ही समर्थन देते आया है, बीजेपी को हमेशा समर्थन देते आया है। झारखंड में 2 ही पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपके पार्टी की बात जो यहाँ की जनता है वो कैसे मान लगे कि आपके पार्टी अगर झारखंड में आती है तो वो विकास करेगी? क्योंकि वो लोग शुरू से ही ठकाते आ रहा है। कैसे विश्वास दिलाएंगे आप लोगों के बीच? मैं यही बात बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ कि हम सच के साथ और सबका विकास को लेके ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ आज के शो में बातचीत करने के लिए दीनबंधु मंडल जुड़े हुए थे, जो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव है, और इन्होंने जिस प्रकार बताया संथाल परगना के बारे में कि संथाल परगना आज भी विकास के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ के लोग आज भी जो है सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत समस्या से त्रस्त है। लेकिन अगर जो है हमारे जो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी है वो उसको अगर यहाँ की जनता समर्थन करती है, या जिस प्रकार से हम लोग अभी नींव रखे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो है इन सभी बिंदुओं पर अमल करेगी और विकास का मामले में जो है कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन आप देखने वाली बात होती है कि जनताओं का समर्थन जो है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी को कितना मिलता है, और भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी जो है जनताओं के लिए कितना खड़ी उतरती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होती है। इसी प्रकार के जो है लाइव शो वो देखने के लिए आप जी टीवी भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो खबर है ये आपको कैसा लगा है। और इस यहाँ का हम लोग जो है अक्सर लाइव डिबेट करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को मुखरता के साथ जो है जी टीवी भारत न्यूज़ पर रखने का काम करते हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम लोग और क्या कुछ बेहतर